अब आईजीए के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आईजीए क्या है। आईजीए की तादाद अगर आप देख लें एंटीबॉडी में तो ये 15% आपके पास एंटीबॉडी में मौजूद होते हैं। सम आईजीए इज प्रेजेंट इन द सीरम एज अ मोनोमर। कुछ आईजीए आपके पास एक एंटीबॉडी होता है आईजीए, तो वो सीरम में अगर मौजूद हो तो वो एज अ मोनोमर एक्ट करेंगे। कुछ आईजीए सिक्रेटेड फ्रॉम द म्यूकस वेयर इट इज अ डाइमर। तो कुछ आईजीए आपके पास 2 के शक्ल में होते हैं। अगर ये म्यूकस से सिक्रीट होंगे तो ये आईजीए आपके पास डाइमर की शक्ल में होंगे, जो कि जे चेन के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। IgA, when transported from the mucus-associated lymphoid tissue mucosal surface, acquires a protein called secretory IgA. जब IgA आपके पास म्यूकस या लिम्फॉइड टिश्यू से माइग्रेट होंगे या म्यूकोसल सरफेस में जाएंगे तो उस दौरान इसी IgA को एक दूसरे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम सेक्रेटरी IgA कहेंगे। तो IgA का भी फिर एक दूसरा टाइप है जिसको हम सेक्रेटरी IgA भी कहेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सेक्रेटरी IgA क्या है। सेक्रेटरी IgA इज़ फाउंड इन द स्लाइवा में पाए जाते हैं, टेयर्स में पाए जाते हैं और ब्रेस्ट मिल्क में ये आपके पास पाए जाते हैं। इन दिस फ्लूइड सेक्रेटरी IgA प्ले अ प्रोटेक्ट सरफेस टिश्यू अगेंस्ट इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन एरिया में अगर आपके पास IgA पाए जाए यानी सेक्रेटरी IgA, तो ये क्या करेंगे, इन एरिया को प्रोटेक्ट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये आपके पास असल में इम्यूनो बैरियर है इन एरियाज़ में, जहाँ से ये सलाइवा, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क, यहाँ से अगर ये पाए जाएंगे तो ये इन्हीं यहाँ पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो इसको ये कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन द ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, सेक्रेटरी IgA हेल्प्स टू प्रोटेक्ट नर्सिंग न्यूबॉर्न्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास ब्रेस्ट मिल्क पे अगर सेक्रेटरी IgA होंगे तो ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होंगे उसमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, खुदा ना करे, तो उसको अगर माँ अपनी यानी ब्रेस्ट मिल्क अगर उसको पिलाएंगे तो इस IgA में इतनी एबिलिटी होती है कि उस न्यू बॉर्न बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि इन द इंटेस्टाइन सेक्रेटरी IgA अटैच टू द वायरसेस। इंटेस्टाइन में अगर सेक्रेटरी IgA होगा तो ये वायरसेस के साथ बाइंड होगा, बैक्टीरिया के साथ, प्रोटोजुआ के साथ, पैरासाइट के साथ, जैसे कि एंटी अमीबा, हिस्टोलेटिका वगैरह, इसके साथ ये बाइंड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ये कहता है कि दिस प्रिवेंट्स पैथोजेंस एडहेरेंस टू म्यूकोसल सरफेस एंड इन्वेजन होस्ट टिश्यू, ए फिनोमेना नोन एज इम्यूनो एक्सक्लूजन। अगर यही IgA आपके पास म्यूकोसल सरफेस में इकट्ठे हो जाते हैं पैथोजन, तो ये पैथोजन को क्या करेंगे, यानी प्रिवेंट करेंगे ताकि ये म्यूकस सरफेस पर एडहेयर यानी जमा ना हो जाए। और जब ये जमा नहीं होंगे तो कोई भी डैमेजेस काज नहीं होगा होस्ट टिश्यू में, और इस फिनोमेना को फिर हम कहेंगे इम्यूनो एक्सक्लूजन। ठीक है। तो ये आपके पास IgA है, सेक्रेटरी IgA है, ये आपके पास सेक्रेटरी IgA है। अगर ये म्यूकस से निकलेगा तो इसको हम सेक्रेटरी IgA कहेंगे, और ये ज़्यादातर डाइमर फॉर्म में होता है, यानी 2 एंटीबॉडी मिल जाते हैं और इनके दरमियान जे चेन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि सेक्रेटरी IgA बाइंड्स टू एंटीजन व्हेन द म्यूकोसल लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सब्सिक्वेंटली the antigen secretory IgA complexes are excreted through the adjacent epithelium into the gut lumen। ठीक है। तो जब ल्यूमन मतलब गट का ल्यूमन वाला एरिया में अगर आपके पास कोई माइक्रोब्स होगा तो वहाँ पर ये एग्लूटिनेशन वगैरह या कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाएगा या IgA सेक्रेटरी IgA, और इसी तरह इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन वगैरह को भी ये मतलब कंट्रोल कर सकता है। Next point, this rids the body of locally formed immunocomplexes and decreases their access to circulatory system। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इसी तरह आपके पास इम्यूनो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे और इम्यूनो कॉम्प्लेक्सेस की वजह से आपके पास जितने भी माइक्रोब्स होंगे वो डिक्रीज होंगे और सर्कुलेशन का जो अमल होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है। इसके अलावा सेक्रेटरी IgA आल्सो प्ले रोल इन अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।